रूस ने एमएलआरएस से यूक्रेनी सैन्य काफिले को बनाया निशाना। रूस के हमले में यूक्रेनी टैंक तबाह। केरसोन में रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक हमला। रूसी हमले में यूक्रेन का गोला बारूद डिपो तबाह, कई सैनिकों की भी मौत। यूक्रेन पर रूस की एक और बड़ी स्ट्राइक, एक के बाद एक धमाके से दैला की। हमले के बीच यूक्रेनी आर्मी की लोगों से अपील, सभी लोगों को शेल्टर में जाने को कहा। रूस का दावा, यूक्रेन के साथ युद्ध में ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल को ध्वस्त किया। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज ड्रोन्स देने की तैयारी कर रहा है ब्रिटेन। ब्रिटिश ड्रोन 200 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम। बाखमुट में यूक्रेनी हमले में पस्त हुई रूसी सेना, रूसी सैनिकों को चुन चुनकर बनाया निशाना। चेचन चीफ कमांडर कादिरोव की अमेरिका को धमकी, अमेरिकी अब्राम्स टैंक को बताया बच्चों का खिलौना। T-72 टैंक की सवारी करते हुए कादिरोव का दावा, कीव में दाखिल होने से रूस को कोई नहीं रोक पाएगा। युद्ध में यूक्रेन के खिलाफ यूक्रेनी सैनिकों के साथ लड़ते दिखे अजरबैजानी सैनिक ट्रेनिंग लेकर यूक्रेन में दे रहे हैं यूक्रेनी सैनिकों का साथ। कर्नाटक के नए सीएम को लेकर दिल्ली में कांग्रेस सीनियर लीडर की अहम बैठक। आज बैठक के बाद नए सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। नए सीएम के नाम तय करने के लिए होने वाली बैठक में शामिल होने आज दिल्ली आएंगे कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार। कर्नाटक के सीएम को लेकर कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पार्टी सीएम को लेकर जल्दबाजी में नहीं, सबसे बात करके ही लेगी फैसला। कर्नाटक के सीएम को लेकर दिल्ली में होने वाली बैठक से पहले टीवी9 भारतवर्ष से डीके शिवकुमार ने की बात, कहा बहुमत के साथ सरकार बनाने का आलाकमान से किया वादा निभाया। सीएम को लेकर शिवकुमार का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस को कई लोगों ने ब्लैकमेल किया लेकिन मैं ब्लैकमेलर नहीं। विधायकों के समर्थन को लेकर डीके शिवकुमार ने कहा, मेरे अध्यक्ष रहते 135 विधायक कांग्रेस में हैं और मैं उन 135 का हिस्सा हूं। कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने कर्नाटक के सीएम उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खरगे को सौंपी रिपोर्ट। कर्नाटक के सीएम के नाम पर जारी सस्पेंस के बीच डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश ने कांग्रेस अध्यक्ष खरगे से मुलाकात। कर्नाटक के सीएम के सवाल पर बोले सिद्धरामैया, कहा सीएम की घोषणा कब होगी मुझे नहीं पता। सीएम के नाम को लेकर रणदीप सुरजेवाला का बयान, कहा अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, पर्यवेक्षकों ने एक रिपोर्ट सौंपी। रूस से जारी संघर्ष के बीच फ्रांस की बड़ी घोषणा, यूक्रेन को देगा दर्जनों हथियारबंद गाड़ियां और टैंक। बाखमुट में रूस का यूक्रेनी सेना पर जबरदस्त प्रहार, अटैक में यूक्रेनी सेना की कार में धमाका। यूक्रेनी डीआरजी ने एटीजीएम से दागे गोले, टारगेट पर लगाया सटीक निशाना। लुहांस्क में स्कूल पर यूक्रेनी मिसाइल से अटैक, स्टॉर्म मिसाइल के अटैक का वीडियो ऐसा। लुहांस्क में रूसी सेना पर यूक्रेन का जोरदार हमला, यूक्रेन ने शैडो मिसाइल से किया हमला। यूक्रेन का रूस के होवित्जर और गोला बारूद के डिपो पर अटैक, हमले में रूस के एक होवित्जर और गोला बारूद नष्ट। यूरोप के कई देश न्यूक्लियर रेडिएशन के संकट में फंसे, पोलैंड, एस्टोनिया और रोमानिया में सबसे ज्यादा रेडिएशन का खतरा। एटॉमिक एनर्जी कमीशन रेडिएशन के खतरे की जांच में जुटा और टेर्नोपिल खेल्मेनित्स्की में प्रभावित इलाकों को खाली करा जाए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की नाटो से अपील, जुलाई में नाटो समिट में हो सकता है यूक्रेन मिलिट्री अलायंस। यूक्रेन के सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष को रिश्वत लेते हुए किया गया गिरफ्तार। सेवलोड नाइजेव पर करीब $3 मिलियन की रिश्वत का। ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को शर्तों के साथ समर्थन का किया ऐलान, कहा अगर कांग्रेस हमें बंगाल में समर्थन करती है तो अन्य राज्यों में हम भी करेंगे समर्थन। सीएम ममता ने कहा कि बंगाल में हमारे खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई ठीक नहीं है, कांग्रेस को कुछ हासिल करने के लिए कुछ इलाकों में त्याग तो करना ही पड़ेगा। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता पर बोली ममता बनर्जी, कहा जीत के लिए जरूरी है जहां मजबूत वहां उनका समर्थन करना जरूरी। ममता बनर्जी के कांग्रेस के समर्थन वाले बयान पर अधीर रंजन चौधरी का पलटवार, कहा बंगाल से अब टीएमसी की सत्ता जाने वाली है, इसलिए ममता समर्थन का दे रही है प्रस्ताव। ममता बनर्जी के कांग्रेस के साथ गठबंधन के प्रस्ताव पर सीपीआई-एमएम का बयान। उन्होंने कहा कि हन्नान मुल्ला ने कहा कि सभी विपक्षी दल ऐसा वादा करते हैं पर कोई चुनाव में एकजुट नहीं होता। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा ममता इस बार बंगाल में हार रही। सीएम हेमंता के मदरसे बंद करने वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार, कहा उनकी भाषा बांटने और डर फैलाने वाले।
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उत्तराखंड के सीएम धामी का बड़ा बयान। यूसीसी ड्राफ्ट के लिए बनी कमेटी ने 90% काम पूरा। उमेश पाल हत्याकांड में फरार अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। शाइस्ता परवीन के साथ ही बमबाज गुड्डू मुस्लिम और शूटर साबिर के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव की ब्रिटेन को धमकी, कहा जंग और सुलगाने की सजा भुगतेगा ब्रिटेन। नाटो कमांडर कैवॉली की यूरोप को चेतावनी, कहा रूस के पास अभी भी 1000 से ज्यादा फाइटर थे। क्रेमलिन हमले के बाद लगातार जगह बदल रहे हैं जेलेंस्की। इटली के बाद जेलेंस्की जर्मनी और फ्रांस पहुंचे और इसके बाद जाएंगे ब्रिटेन। यूक्रेन की सेना का रूसी होवित्जर पर भीषण हमला। अटैक के बाद आसमान में आग और धुएं का दिखा भवन। यूक्रेन ने डोनेस्क में रूसी कब्जे वाले इलाके पर किया हमला। पिछले कुछ दिनों से बाखमुट, डोनेस्क और लुहांस्क में यूक्रेन तेजी से कर रहा हमला। डोनेस्क में यूक्रेन का सेल्फ प्रोपेल्ड गन सीजर से भयंकर हमले में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद। युद्ध में रूस के कई टैंकों को यूक्रेन ने किया तबाह। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम फगोट से चुन चुन कर बनाया निशाना। यूक्रेन ने मैकेनाइज्ड बटालियन के मोर्टार से रूसी फौज को बनाया निशाना। हमले में रूस के कई बंकर और इक्विपमेंट्स तबाह। यूक्रेन का ड्रोन के जरिए रूसी ठिकानों पर जोरदार हमला। ड्रोन के हमले में रूसी गाड़ी नेस्तनाबूद। बाखमुट पे यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले में रूस के 2 कमांडरों की मौत। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना में चल रही बाबा बागेश्वर धाम की हनुमंत कथा में जाने से किया इनकार। तेजस्वी यादव के हनुमंत कथा का न्योता ठुकराने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा ये लोग वहीं जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती है। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी बिहार अध्यक्ष का निशाना, कहा जो सनातन को मानते हैं वो जाएंगे, लेकिन जो सनातन को नहीं मानते वो क्यों जाए। दरबार में उमड़ी भीड़ को लेकर बाबा बागेश्वर का ट्वीट लिखा, जितनी भीड़ नेताओं के पैसे देने में नहीं आती उससे दुगनी यहां बाबा को देखने के लिए। बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि सनातन की ऐसी अलख बिरले ही मिलती है, एक दिन पूरा भारत राममय होगा। आरजेडी नेताओं के विरोध के बावजूद बाबा बागेश्वर के दरबार में उमड़ी लाखों की भीड़। भक्तों ने कहा एक दिन सबको बाबा की शरण में आना पड़ेगा। पटना में बाबा बागेश्वर ने लगाया दिव्य दरबार। दिव्य दरबार में कई लोगों की पर्चियां निकालकर उनकी समस्याओं का बताया समाधान। हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा बागेश्वर धाम का बड़ा बयान, कहा बिहार के लोग सनातन हिंदू एकता के प्रतीक, यहीं से उठेगी हिंदू राष्ट्र की ज्वाला। आर्थिक अपराधियों की पहचान के लिए केंद्र सरकार ने यूनिक इकोनॉमिक ऑफेंडर कोड जारी करने का फैसला किया है। 2.5 लाख से ज्यादा अपराधियों का डेटाबेस है। बाखमुट में जारी जंग के बीच यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर का दावा, रूसी कब्जे वाले 10 इलाकों में यूक्रेन ने किया कब्जा। डोनेस्क के मारिंका में रूस का यूक्रेनी ठिकानों पर विध्वंसक हमला। स्लोवेनिया में रूस ने यूक्रेन के टैंक को बनाया निशाना। रूसी हमले में टैंक का ड्राइवर घायल। जर्मनी से मिले एमएलआरएस से यूक्रेन ने रूस पर दागी एक के बाद एक कई मिसाइलें। भीषण हमले के बीच रूसी सेना को भारी नुकसान। रूसी काफिले पर यूक्रेन की वायुसेना का मिसाइल से अटैक। यूक्रेन के भीषण हमले में रूस के कई टैंक तबाह। यूक्रेन के अवदीवका में रूसी मिसाइल हमले में 4 लोगों की मौत। आतंकवाद से जुड़े मामले में इमरान खान की आज फिर लाहौर कोर्ट में पेशी। वहीं भ्रष्टाचार मामले में इमरान और बुशरा को 23 मई तक जमानत। पाकिस्तान में कोर कमांडर की मीटिंग में बड़ा फैसला। आर्मी एक्ट, सीक्रेट एक्ट के तहत दोषियों पर होगी कार्रवाई। एक्ट के तहत हुई कार्रवाई तो इमरान को दी जा सकती है फांसी। 9 मई की हिंसा के जिम्मेदारियों से सख्ती से निपटेंगे। पीएम मोदी आज सरकारी विभागों में चयनित 71,000 अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। 45 जगहों पर आयोजित किया गया है रोजगार मेला। रोजगार मेला के तहत भर्ती हुए कर्मचारियों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से स्वयं को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिलेगा। रोजगार मेले को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट, कहा युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण हमारी सरकार की प्राथमिकता। सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए पिछले साल 22 अक्टूबर को सरकार ने रोजगार मेले की शुरुआत की। रोजगार मेले के तहत अब तक 2,36,000 अभ्यर्थियों को दिए जा चुके नियुक्ति पत्र। यूपी में रोजगार मेले के तहत लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मुरादाबाद और गोरखपुर में अभ्यर्थियों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। भारत ने 2022-23 में $775 बिलियन का किया निर्यात। पिछले साल के मुकाबले एक्सपोर्ट में $100 बिलियन की बढ़ोतरी।
वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात 450.43 अरब डॉलर और सेवाओं का निर्यात 325 अरब डॉलर को पार कर गया है। दिल्ली में ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। मुख्य सचिव ने सिविल सर्विस बोर्ड की अहम बैठक बुलाई। और राजस्थान में अपराधियों के खिलाफ यूपी की तर्ज पर एक्शन। उदयपुर में पुलिस टीम पर हमला करने वाले आरोपी रनिया के घर को बुलडोज किया।